मेरा नाम है जेरेमी वेड। ये कूदेगी, ये कूदेगी। मैं बरसों से दुनिया के कुछ सबसे दूर दराज इलाकों में ये रही खतरनाक मछलियों को ढूंढता रहा हूं। ये मीठे पानी की कितनी बड़ी मछली है। मैंने पाया है कि कोई कहानी सुनने में कितनी भी अजीब क्यों न लगे, उसके पीछे कुछ हकीकत होती है। डराओ और इसे देखो। अब एक इलाके से एक ऐसे डरावने जीव की कहानियां सुनने में आ रही हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। एक बड़े से सांप की कुंडलियां नजर आ रही थी। ये उन्हें खाना चाह रहा था। लेकिन ये डरावना जीव है क्या, और क्या ये वाकई लोगों पर हमला कर रहा है? अब वक्त है कनाडा के रहस्यमय लेक मॉन्स्टर से जुड़ी हकीकत जानने का। मैंने पूरी दुनिया की झीलों में पाए जाने वाले इन विशाल जीवों से जुड़ी कहानियों की खोजबीन की है। आमतौर पर ये सब किस्से एक वाटर बॉडी जैसे कि लॉक नेस से जुड़े होते हैं, लेकिन हाल ही में मेरा सामना इसके एक हैरत अंगेज अपवाद से भी हुआ है। कनाडा के एक बहुत बड़े इलाके में सांप जैसे एक बहुत बड़े विशाल जीव के दिखने की खबरें मिली हैं। कभी कभी इसकी लंबाई किसी एक बस जितनी होती है। कहा जाता है कि इन जीवों ने इंसानों पर हमला करके उन्हें मार भी दिया है। ज्यादातर लोगों को इसकी एक झलक ही मिली है, लेकिन इस रहस्यमय जीव की एक खास बात बार बार कही जाती है, इसकी अजीब सी लंबी आकृति। पर कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने इसे पानी से बाहर अपना सिर उठाते भी देखा है। मैं जानता हूं कि सांप काफी बड़े आकार के भी हो सकते हैं। ये बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इंसान को निगल ले। अमेज़न में मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि उन्होंने एक कोबरा ग्रैंडे को देखा है, वो सांप जो किसी एनाकोंडा से भी बड़ा होता है। इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जीव एनाकोंडा ही नहीं बल्कि उससे भी बहुत बड़ा जीव है। इसका सिर विशाल है और इसका रंग काला, लाल और पीला है। लेकिन बहुत बड़ा आकार पाने के लिए रेंगने वाले जीवों को गर्म जलवायु चाहिए। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि एनाकोंडा जैसे बड़े आकार का कोई सांप कनाडा की सब आर्कटिक जलराशियों में जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर ये सांप नहीं है तो फिर आखिर ये रेंगने वाला विशाल जीव है क्या? कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस से कई ऐसी कहानियां सुनने में आ रही हैं, लेकिन मैं पहले नजदीक मौजूद मिनेसोटा जा रहा हूं ताकि मिनियापोलिस साइंस म्यूजियम में इससे जुड़े कुछ सुरागों पर नजर डाल सकूं। ये एक प्रागैतिहासिक काल की व्हेल का पिंजर है। कुछ लोगों का मानना है कि कनाडा की झीलों में नजर आने वाला ये जीव शायद किसी तरह की कोई आदिम व्हेल है जो आखिरी हिमयुग के बाद समुद्र के स्तर के अस्थायी रूप से बढ़कर कई झीलों से जुड़ जाने के बाद उनमें दाखिल हो गई। इनका शरीर लंबा है और पूंछ पतली होती जाती है। कुछ प्रागैतिहासिक व्हेलें तो सांपों से इतनी मिलती जुलती थीं कि वैज्ञानिक उन्हें रेप्टाइल समझ बैठे। लेकिन मेरे हिसाब से व्हेल थियरी में कुछ बड़ी खामियां हैं। जिन कुछ झीलों में ऐसे विशाल जीव देखे गए हैं वो कभी समुद्र से जुड़ी ही नहीं थी, तो ऐसे में कोई व्हेल किस तरह इन झीलों तक पहुंच सकती है? यानी मैंने जिन जीवों के दिखने की बात सुनी है वो कुछ और ही हो सकते हैं। मेरी खोजबीन उस जगह से शुरू होती है जहां इस जीव को कई बार देखा गया है। ईगल लेक कनाडा के बियाबान में काफी अंदर मौजूद है। वहां तक हवाई यात्रा के जरिए ही आराम से पहुंचा जा सकता है। ओंटारियो प्रोविंस में दुनिया का 1/3 से ज्यादा मीठा पानी मौजूद है। सिर्फ ईगल लेक ही मैनहट्टन से 4 गुना बड़े इलाके को कवर करती है। ये घाटियां उन ग्लेशियर्स से बनी हैं जो कभी इस इलाके को घेरे हुए थे। पीछे हटते ग्लेशियर हजारों गहरी और बर्फीली झीलें पीछे छोड़ गए, यानी कि ऐसे किसी भी महाकाय जीव को छिपाने के लिए यहाँ बहुत सी जगहें हैं। लेकिन इस जलीय दुनिया में एक बात ऐसी है जिसके कारण मुझे एक और संभावित संदिग्ध को अपनी सूची से हटाना होगा। इस विशाल जीव से पहले भी मेरा सामना हो चुका है।
मछली फंस गई, फंस गई। ये रही, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने मीठे पानी में जो सबसे बड़ी मछलियां पकड़ी हैं, ये उन्हीं में से एक है। इस मछली का वजन करीब 135 किलो है। व्हाइट स्टर्जन की लंबाई 6 मीटर तक हो सकती है और ये तैरकर नदियों में आती रहती हैं। लेकिन स्टर्जन की थ्योरी के साथ एक दिक्कत है। ये झीलें जमीन से घिरी हुई हैं, जबकि स्टर्जन प्रवासी मछलियां हैं जो कि प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई जलराशियों में ही पाई जाती हैं। मैंने जो कहानियां सुनी हैं, अगर वो सच है तो फिर इन जलराशियों में कोई दूसरा ही बड़ा और खतरनाक जीव छिपा है।